समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो जजमेंट दिया गया है कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आधार पर लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं या फिर पीआरटी कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर दो मीनिंग निकलते हैं और दोनों मीनिंग में से ज़्यादा सही कौन सा है आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक तो ये है कि बिना स्टेट मेरिट यहाँ पर फाइंड आउट किए हुए यहाँ पर जितने भी ज्वाइंट टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी का देख लिया जाए कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कट ऑफ कितना गया है, और उसी के आधार पर जो भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को लिया जाए सब्जेक्ट वाइज या फिर कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाता है कि 40,000 से ज़्यादा सीट क्रिएशन करना पड़ेगा झारखंड सरकार को। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर ये कंडीशन हो जा रहा है। सेकेंड कंडीशन ये बनता है कि जो भी यहाँ पर स्टेट मेरिट के अंतर्गत आएंगे, जो भी ज्वाइंट एंड नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स का स्टेट मेरिट बनाया जाए, और उन सभी के आधार पर जो भी लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी के आधार पर जो भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी का सिलेक्शन किया जाए। तो ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा थोड़ा आसान प्रतीत हो रहा है और ये थोड़ा सही भी प्रतीत हो रहा है, और इसमें ये होगा कि ज़्यादा सीट क्रिएशन नहीं करना पड़ेगा, और जो भी ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स अगर कुछ बाहर भी हो जाते हैं तो उसको भी समायोजित किया जा सकता है। जेएसएससी के द्वारा जो अभी स्टेप लिए जा रहे हैं, यानी डीवी लिस्ट जो जारी किया जा रहा है, सेकेंड स्थिति ही प्रतीत होता है कि यही उसके द्वारा फैसला लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जेएसएससी के द्वारा कि स्टेट मेरिट निकालकर स्टेट मेरिट के बनने के बाद जो भी ज्वाइंट टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं अगर वो कुछ लोग बाहर होते हैं तो उनको समायोजित किया जा सके। तो इस स्टैंड पर है फिलहाल जेएसएससी, और ज़्यादा सही भी प्रतीत हो रहा है। और आप सभी को बता दूं कि सरकार के लिए लगभग असंभव है यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा सीट यहाँ पर क्रिएशन करना। और आप समझ सकते हैं कि 2016 की वैकेंसी है, तो क्या जो नए कैंडिडेट्स हैं यानी कि 2016 के अंतर्गत, यानी कि 2016 से पहले जितना भी सीट खाली था उन सभी को, यानी कि लगभग 17,000 सीट खाली था, तो उन सभी सीट का यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। तो क्या जो 2016 के बाद जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का या फिर पीआरटी का, तो क्या उन सभी का हक नहीं बनता है कि आगे आने वाली जो नियुक्ति है उसका फॉर्म भरे और उसमें उनका नियुक्ति हो। तो जो भी 2016 से 2022 तक के बीच में जो भी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों को अगर फिलअप करने का अगर ओरिजिनल अधिकार मिलना चाहिए तो उन सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए जो 2016 से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये स्टेप ले लिया जाता है कि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के कट ऑफ के आधार पर, यानी कि जो भी ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी कट ऑफ के आधार पर लोगों को सिलेक्शन किया जाए, तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा गलत साबित होगा या फिर रॉन्ग साबित होगा उन सभी के अभ्यर्थियों के लिए जो 2016 से इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, नए नियुक्ति का जो इंतजार कर रहे हैं। सपोज दैट अगर इन सभी से भर लिया जाता है तो समझ सकते हैं कि 2016 से जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं उनको कितना और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छात्र हित के रूप में यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या जो पिटिशनर बने हुए हैं क्या उन सभी को ही नौकरी मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर ही डिसीजन लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में एक और कमजोरी नज़र आती है, और ये है कि जब यहाँ पर स्टेट मेरिट बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सोनी कुमारी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फाइल की है। तो निश्चित तौर पर स्टेट मेरिट बनने के बाद भी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं उनका मेरिट पर सवाल उठता है, या फिर कहीं ना कहीं मेरिट में कमजोरी पाया जाता है, कमजोरी दिख रहा है कहने का मतलब। और किसी एक की वजह से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है, और यही कारण है कि सोनी कुमारी का कंटेंट फेल होने के काफ़ी ज़्यादा चांस। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये मैटर कब तक सॉल्व हो सकता है, यानी कि कंटेम्प्ट कोर्ट जो फाइल किया गया है कब तक ये मैटर सॉल्व हो सकता है। तो आप सभी को बता दूं कि दीपावली के बाद यहाँ पर जब भी यहाँ पर अगर डेट लग जाएगा तो निश्चित तौर पर फर्स्ट सुनवाई में ही इसका आउटपुट आ जाएगा, और ज़्यादा संभावना है ये कंटेम्प्ट कोर्ट खारिज हो जाएगा।